साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के बाद, सारे पैतरे आजमाने के बाद भी आखिर कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक और सर्वे आ गया जिसने उसकी नींद उड़ा दी है। दोस्तों, सरकार के चापलूस न्यूज चैनल्स ने तो पहले ही कर्नाटक से बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की सत्ता बनती दिखा दी थी और वो सर्वे भी हमने आपको दिखा दिए थे। लेकिन अब एक और ताजा सर्वे आया है जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, एक ट्विटर हैंडल है लोकपोल। ये केवल और केवल चुनावी सर्वे ही करता है, यानी कि किसी भी राज्य में जो चुनावी खबरें हैं या सर्वेज हैं आपको इस ट्विटर हैंडल में मिल जाएंगी। लोकपोल ने कल मार्च एंड तक का कर्नाटक का पूरा सर्वे पेश करते हुए साफ प्रेडिक्ट किया है कि कर्नाटक में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दोस्तों, लोकपोल ने अपने सर्वे में डबल इंजन वाले कर्नाटक में बीजेपी की बुरी हार दिखाते हुए उसे 66 से 69 सीटें देकर सत्ता से बेदखल किया है। और देखिए, इसी पोल में कांग्रेस की 128 से 131 सीटें आती दिख रही हैं, यानी कि आराम से बीजेपी को हराने के बाद कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इस पोल के हिसाब से, लोकपोल के हिसाब से उसने जो सर्वे किया है उसका सैंपल साइज है 65,000, जिसमें उसने बस सर्वे नहीं किया है, बकायदा कर्नाटक का जोन वाइज सर्वे किया है। हर जोन में आप देखिए बीजेपी की हार और कांग्रेस को बढ़त देते हुए इस पोल ने दिखाया है। वैसे ये सर्वे कौन सी नई बात कर रहा है? हमारे यहाँ तो नेताओं से बड़ा कोई चुनावी वैज्ञानिक होता नहीं है ना। कोई जाने न जाने नेता जान लेते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। पिछले एक महीने में बीजेपी के पूर्व सीएम से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर नेताओं की जो स्पीड है बीजेपी को छोड़ने की, बीजेपी से बगावत करने की, वो बीजेपी की हालत जमीन पर कितनी खराब है ये बयान करने के लिए बहुत है। ये सब कुछ तब हो रहा है दोस्तों जब बीजेपी ने कर्नाटक में वो सब कुछ किया है जिसे लेकर मोदी जी खुद दूसरों पर ब्लेम करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जैसे मोदी जी खास तौर पर परिवारवाद पर बहुत बोलते हैं, याद होगा आपको। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में धड़ल्ले से नेताओं के बेटों को, नेताओं के बच्चों को टिकट दिया गया है। वो येदियुरप्पा जो बीजेपी आलाकमान को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब टिकट बंटवारे में येदियुरप्पा के अलावा किसी की चली नहीं। और तो और बीजेपी चुनाव से पहले गुजरात स्टाइल सीएम सहित पूरा कैबिनेट बदलना चाहती थी कर्नाटक में, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि पार्टी में अंदरूनी बगावत हद से ज्यादा है कर्नाटक में। लेकिन अब देखिए, चुनाव को जब मुश्किल से एक महीना भी नहीं बचा है, अब जो सर्वे आ रहे हैं वो लगातार इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए कर्नाटक इस साल की पहली और सबसे बुरी हार लेकर आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बाकी राज्यों के सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके बाद होने हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी चुनाव, खास तौर पर मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ 15 साल से ज्यादा बीजेपी सत्ता में काबिज है।